देखा जाए कई लोग ऐसे हैं जो मान्य सम्मान पाना चाहते हैं और उस मान्य सम्मान को बढ़ाने के लिए दोगुना पुण्य कमाने के लिए किस भगवान का मंदिर निर्माण करना चाहिए या सहयोग भी आप कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जो लोग बचपन में मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति अवश्य होती है। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रंग पेंट करवाते हैं वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव, ब्रह्मा, गणेश, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या सूर्यदेव का मंदिर बनवाते हैं उनका मान सम्मान बढ़ता है। जिन लोगों का धन पितरों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता है उनका धन कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वो दुर्योग से सारा धन एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि धन की 3 गति होती है, अच्छी तरह से जान लीजिए। दान, भोग, नाश। अगर धन की उत्तम गति होनी है तो उसको दान कर दीजिए। अगर मध्यम गति उसकी करनी है तो आप अपने लिए उसका उपयोग कर लीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छी तीर्थ यात्रा करिए, अच्छा अपने ऊपर खर्च करिए, ये इसकी मध्यम गति है। अगर ये दोनों गति आपने नहीं किया तो तीसरी गति अपने आप होगी नाश। आपके कुल में एक ऐसा दीपक पैदा हो जाएगा, एक ऐसा कुल में लायक पैदा हो जाएगा जो जुए में, सट्टे में, वेश्यागमन में, लॉटरी में, सट्टे में सारे दौलत को बर्बाद कर देगा और अपनी वृद्धावस्था में भिक्षा मांग करके मरेगा। तो धन की 3 गति दान, भोग, नाश। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। यदि अन्याय से आपने कोई धन उपार्जित कर लिया है तो ठीक है, 10 साल तक तो आपकी एकदम उन्नति होगी, जय जयकार मचा रहेगा। लेकिन वर्षे एकादशे 11वें वर्ष से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सब मूले विनश्यत, मूल सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आप दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कभी किसी भी प्रकार से अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत भयावह होता है। आप देख लीजिए, अगर कोई 11 सालों तक अन्याय, अनीति पूर्वक धनोपार्जन किया है तो 11वें साल से उसके पतन की भी कहानी देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति तो इतना पाप कर रहा है, इतना अशुभ कर रहा है, इतना नाजायज कर्म कर रहा है, तब भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो सब्र रखो, 10 साल के बाद देख लेना कि क्या होता है। ये प्रकृति का जो काल चक्र है, इसकी 3 दशाएं होती हैं, सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी। जब अच्छी दशा चल रही होती है तो बुरे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, और जब बुरी दशा चलेगी तो सारा हिसाब किताब हो जाएगा, और ऐसा हिसाब किताब होगा कि दुर्गति हो जाएगी। इसलिए धन के लिए कभी अनैतिक मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हर समय दूध भिक्षा में विश्वास करना चाहिए, रक्त भिक्षा में विश्वास नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।